हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो है 1 नवंबर है और 1 नवंबर को ना केवल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बल्कि कितने ही सारे स्टेट हैं और राज्य हैं और देश हैं। अलग अलग देशों में जो राज्य बने और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन हुई। तो 1 नवंबर बहुत सारे मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में सभी कुछ जानेंगे। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिए तो आप लोगों का एकदम ही 1 नवंबर के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो 1 नवंबर के बारे में जानते हैं। आज बहुत ही बेहद खास दिन है। यह एक तरह से भारत में राज्यों के बनने और बिगड़ने का दिन है। 1956 में पहली बार जब भाषाई आधार पर राज्यों को आकार दिया जा रहा था तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी इसी दिन आकार लिया था। आंध्र प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश, इन तीनों का आज ही के दिन गठन हुआ था। और 2000 में सन सबके अलग अलग हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस सन में क्या हुआ था। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड को बाहर निकाला तो यह फैसला भी 1 नवंबर से ही लागू हुआ था। मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन, यूपी से उत्तराखंड का और बिहार से झारखंड अलग हुआ, वो भी 1 ही नवंबर को हुआ। और राज्य तो संतुष्ट है और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली तब से ही उलझी रही है। दिल्ली के बारे में भी इम्पोर्टेंट है 1 नवंबर। क्यों? क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। एक दो बार भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। लेकिन सिटी स्टेट कहलाने वाले दिल्ली को पूरे राज्य का अधिकार मिलने की संभावना अभी तो नहीं है। दरअसल दिल्ली जो है, दिल्ली को राज्य बनाने की मांग आज़ादी से पहले भी चल रही थी। संविधान बनाने वाले तो दिल्ली के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है वो भी अभी नेक्स्ट देखेंगे कि 1 नवंबर को दिल्ली से रिलेटेड कौन सी इम्पोर्टेंट घटना हुई थी, दिल्ली के गठन से रिलेटेड। और अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो 1 नवंबर को घटनाएं हुई हैं लगभग सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। 1965 में ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैंप एक्ट लागू किया गया था। पहली बार स्टैंप एक्ट लागू किया गया था, वो भी 1 नवंबर को ही लागू किया गया था। और 1800 में जॉन एडम्स जो व्हाइट हाउस में रहने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो व्हाइट हाउस है वहाँ का, उसमें रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे 1 नवंबर को जॉन एडम्स अमेरिका में। और 1903 में 1 नवंबर को ही पनामा की जनता का संघर्ष सफल हुआ था और वह देश पूर्ण स्वरूप से स्वतंत्र हो गया था। तो पनामा जो है उसको भी स्वतंत्रता मिली थी 1 नवंबर को। 1923 में फिनिश ध्वजवाहक फिनेयर वायु सेवा ईयरो में शुरू हुआ था। और 1946 में पश्चिम जर्मनी के राज्य निदरसचेन का गठन हुआ था। मतलब एक स्टेट, हमारे यहाँ तो स्टेट है ही, साथ ही 1 नवंबर को जर्मनी के एक स्टेट का भी गठन हुआ था। और 1954, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या किसी क्विज के लिए, ये केबीसी में भी अभी पूछा गया था। फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानोन को भारत सरकार को सौंपे थे। ये चारों जो है, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानोन, ये सरकार भारत सरकार को सौंपे थे, वो भी 1 नवंबर को और 1954 को। तो ये 1 नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक 1956 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य बने थे। ये चार राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल, ये भी 1 नवंबर को बने थे। और राजधानी दिल्ली 1956 में ही बनी थी। केंद्र शासित प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था जब, तो ये चारों स्टेट बने थे। और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का या यूनियन टेरिटरी का दर्जा भी दिया गया था। कब? 1956 में 1 नवंबर को। और 1 नवंबर को 1964 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति जो कि मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी पत्नी नीता अंबानी जी का जन्म हुआ था। मतलब उनका हैप्पी बर्थडे भी आज होता है और ऐश्वर्या राय का हैप्पी बर्थडे भी आज ही है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1966 में, ये भी 1 नवंबर को। और आज ही के दिन चंडीगढ़ राज्य की भी स्थापना हुई थी। और 1973 में
ऐश्वर्या राय का जन्म हुआ था। ओके, एंड अब देखेंगे 2000 में आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। ये तीनों 2000 में और 1 नवंबर को ही हुए थे। अब 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यानोन ये भारत को सौंपे थे। तो हम भारत के में जो फ्रांसीसी शासन हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्विज में, और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ जो ब्रिटेन का शासन के बारे में तो सबको पता होता है, पर फ्रांसीसी जो आई थी, फ्रांसीसी कंपनी, उसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इसमें पूरा ही कवर किया गया है। 8 से 10 पॉइंट है। भारत में सबसे आखिरी में आए थे, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे आखिरी में आए थे फ्रांसीसी, यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। तो ये भी पॉइंट आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई थी। यहाँ से भी क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में भी पूछे गए हैं और अदर एसएससीज वगैरह में भी। सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई थी फ्रांसीसियों में, फिर बनाई थी मसूलीपट्टनम में 69 में, एंड दूसरी फैक्ट्री बनाई थी एंड 1673 में बंगाल के चंद्रनगर में बस्ती बनाई थी। तो सूरत, मसूलीपट्टनम और चंद्रनगर, ये 3 जगह फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1674 में फ्रांसीसियों ने बीजापुर के सुल्तान से पौंडीचेरी गांव हासिल किया था और यहाँ बड़ा शहर बसाया था। बाद में यह फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान से लिया था पौंडीचेरी गांव, ये भी याद रखेंगे क्योंकि किस कहाँ के सुल्तान से लिया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1723 में यानाम, 1725 में माहे और इसके बाद 1793 में कराईकल पर कब्जा कर लिया था। यानाम, माहे और कराईकल, इन तीनों पर कब्जा कर लिया था। एंड उसके बाद 1741 में जोसेफ फ्रांकोइस डुप्ले, जो डुप्ले थे, को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया था, डुप्ले को। और अब उनका फोकस यहाँ साम्राज्य स्थापित करने था। हमारे भारत में अब उनका फोकस क्या था डुप्ले ने, कि साम्राज्य स्थापित करेंगे। पहले तो केवल फैक्ट्रियाँ खोली, फिर धीरे धीरे आए, जैसे अंग्रेजों ने किया ऐसे ही इन लोगों ने भी किया। डुप्ले की सेना ने हैदराबाद और कैप कैमोरिन के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का टकराव शुरू हो गया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच फिर लड़ाई होने लगी और 1744 में ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने डुप्ले को हरा दिया। जो अंग्रेजों के क्लाइव थे उन्होंने फ्रांसीसियों के डुप्ले को हरा दिया। और 1761, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1761 में ब्रिटिशों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। तो पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, लेकिन 1765 में उसे वापस लौटा दिया। और फ्रांसीसियों की भारत के साथ 1962 में संधि हुई और उनके कब्जे वाले इलाकों को भारत में वापस मिला लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रांसीसियों से रिलेटेड यदि पूछे जाते हैं और 1 नवंबर से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस या पीएससी, किसी स्टेट पीसीएस की, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यूपीएससी के जो दिल्ली के मेरे क्लास कोचिंग के क्लास नोट्स हैं, मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, तो मेरे खुद के नोट्स मैं वहाँ पे पीडीएफ के रूप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डालती हूँ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।